अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20 नवंबर 2025 आज की बहुत बड़ी खुशखबरी वफाकी और सूबाई मुलाजमीन के लिए डेथ और मैरिज ग्रांट में 2 लाख रुपए तक का इजाफा। आज का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन। आज आपने मीडिया पे ये खबर देखी होगी, सुनी होगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, मैरिज और डेथ ग्रांट में इजाफा। ये कौन से सरकारी मुलाजमीन हैं? क्या जो सिविल सर्वेंट हैं, असाज़ा हैं, बाकी जितने भी वफाकी और सूबाई मुलाजमीन हैं, सब की मैरिज ग्रांट में इजाफा हुआ है? जो ये वफाकी मुलाजमीन की पहले मैरिज ग्रांट जो है ये 50,000 रुपये थी हाजिर सर्विस की, और रिटायर मुलाजमीन की 1 लाख है। तो क्या इसमें भी इजाफा हुआ है या ये कोई और मुलाजमीन है? और ये नोटिफिकेशन जो आज आया है ये पंजाब हुकूमत का है, तो क्या ये सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन के लिए है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। वफाकी मुलाजमीन की ये ग्रांट में पहले ही इजाफा हो चुका है। लेकिन ये कौन से मुलाजमीन हैं? छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके तमाम सवालात के जवाब आप देखें। ये वर्कर वेलफेयर फंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये 25/8/2025 को वफाकी जो मुलाजमीन हैं उनकी तो ऑलरेडी ये इजाफा हो चुका है। मैरिड ग्रांट 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई, और डेथ ग्रांट 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। और आज ये वफाकी हुकूमत के बाद सूबाई हुकूमत पंजाब ने भी ये नोटिफिकेशन जारी किया। ये 20 नवंबर आज सेम वही जो वफाक का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका था, 4 लाख से 6 लाख और 8 लाख से 10 लाख। लेकिन ये कौन से मुलाजमीन हैं भाई? देखें, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये है कि ये जो आपकी माइनिंग से रिलेटेड हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, ये उनके लिए है। ये इंडस्ट्रियल वर्कर जो हैं ये इनके लिए है। जो सिविल सर्वेंट हैं, जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, उनके लिए तो पीएम असिस्टेंट पैकेज है। ये वफाकी मुलाजमीन के लिए और ये पंजाब के मुलाजमीन के लिए। ये दौरान सर्विस अगर डेथ हो जाती है तो ये पैकेज मिलता है। और जो ये मैरिज ग्रांट है ये वफाकी मुलाजमीन के लिए अभी तक वही है जो पहले है, क्योंकि इनको और बहुत सारी ग्रांटेज हैं। ये पंजाब की और वफाक की वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन ये जो आज का नोटिफिकेशन है ये आपके सामने है। ये पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड, ये उनका है जो EOBI में रजिस्टर्ड होते हैं ना जी, ये उनका है जिनको ओल्ड एज बेनिफिट जो बाद में तनख्वाह जो अभी 11,500 हुई है, जो ये उनके लिए है। ये आम सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं है। ये आप यहाँ पे देख लें, ये वर्कर वेलफेयर फंड इनकी ये पहले ही बढ़ चुकी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी ये रजिस्टर्ड होने चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स जो सर्विस होनी चाहिए, और रजिस्टर्ड विद EOBI और सोशल सिक्योरिटी। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये कि वो EOBI या सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे है जी कि 18 साल से ये जो ज़्यादा उम्र की बच्ची होगी उसके लिए ये मैरिज ग्रांट है। इसी तरह यहाँ पे डेथ ग्रांट की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी यही है। और अगर वो कह रहे हैं जी मियाँ बीवी दोनों हैं तो दोनों अहल हैं, तो ये जो इजाफा हुआ है ये इंडस्ट्रियल वर्कर की हुआ है। और जो हमारे रेगुलर मुलाजमीन हैं उनके लिए तो ये वफाकी मुलाजमीन के लिए ये है जी 2015 का पीएम असिस्टेंट पैकेज। ये काफ़ी बड़ा पैकेज है। इन सर्विस डेथ अगर होती है तो ये लमसम अमाउंट है, और अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड डेथ होती है तो ये लमसम अमाउंट है। ग्रेड 1 से 4 का भी ये 6 लाख है, और ये अलहदा और प्लाट की मद में अलहदा है। वो आगे 11 से 15 का 12 लाख है ये। और ये जो अगर इन सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ होती है तो 1 से 16 तक का 30 लाख है, ये 3 मिलियन है। इसके अलावा फिर ये प्लाट की मद में ये देखें, ये बहुत बड़ा पैकेज है। ग्रेड 1 से 8 का भी 2 मिलियन है, 9 से 16 का 5 मिलियन है, यानी कि 50 लाख। तो ये जो रेगुलर मुलाजमीन है, हमारे सिविल सर्वेंट हैं, उनको तो ऑलरेडी ये पैकेज उनके लिए अनाउंस हो चुका हुआ है, और ये पंजाब के मुलाजमीन है। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी जो आप दौरान सर्विस अगर वफात हो जाए, फैमिलीज़ को भी पता होना चाहिए। ये जो PDF है जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे शेयर कर दिए हैं, आप देख लेंगे। एक तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज है फैमिली के लिए। दूसरा है जी कि जो सैलरी पेंशन सैलरी अगर वो दौरान सर्विस डेथ होती है तो वो OSD पोस्ट क्रिएट करते हैं पंजाब में, और 60 साल की उम्र तक पूरी सर्विस मिलती रहती है। अकोमोडेशन जो है, फैमिली ऑफ द डिसीज सिविल सर्वेंट शैल बी अलाउड
ریٹینشن آف گورنمنٹ اکوموڈیشن ٹل دا ایج آف سپرینیشن. اسی طرح اگر ہائرنگ کسی نے کرائی ہوئی ہے تو اس کی فیملی کو بھی 60 سال کی عمر تک ہائرنگ بھی ملتی رہتی ہے, اور اگر ان کو کوارٹر ملا ہوا تو وہ بھی 60 سال کی عمر تک ملتا رہتا ہے. ایجوکیشن, بچوں کے وظائف, امپلائمنٹ, یہ امپلائمنٹ اب ختم ہو گئی ہے. یہ رول 17A تھا جو اب ختم ہو چکا ہے یہ ملک بھر میں. باقی سارے پیکج اسی طرح کے, میرج گرانٹ ہے, ہیلتھ گرانٹ ہے, ٹھیک ہے, باقی سارے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے پیکج موجود ہیں. گروپ انشورنس, اب گروپ انشورنس دونوں سروس تو ملک بھر میں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کو مل رہی ہے. ابھی یہ امینڈمنٹ آ رہی ہے کہ ریٹائرمنٹ پہ بھی گروپ انشورنس اور بینولینٹ فنڈ, یہ KPK میں اور بلوچستان میں یہ گروپ انشورنس اور بینولینٹ فنڈ کی رقم دوران سروس جن کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کو بھی, اور جو ریٹائرمنٹ پہ بھی مل رہی ہے. لیکن وفاق میں اور باقی صوبوں میں اب انشاءاللہ تعالی ملنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ وفاق میں بھی بل اب آخری مراحل میں ہے. قیمہ کمیٹی نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے, اور سندھ کے ملازمین کی آج بھی اس میں میٹنگ ہوئی ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد سندھ کے ملازمین کو گروپ انشورنس سے ریلیٹڈ خوشخبری ملے گی. یہ تھی جی آج کی بڑی خبر. یہ جو نوٹیفیکیشن ہے جو آج آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یہ عام سرکاری ملازمین کے لیے نہیں ہے. یہ جو ہمارے انڈسٹریل ورکر ہیں, جو محنت کش ہیں, جو ان کی EOBI میں جو رجسٹر ہوتے ہیں یا سوشل سیکورٹی میں جو رجسٹر ہوتے ہیں, یہ ان کی گرانٹ میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ ان کو یہ PM اسسٹنٹ پیکج نہیں ملتا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں, چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.